नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राजस्थान करंट अफेयर्स की। 16 से लेकर 22 मार्च तक के राजस्थान करंट अफेयर्स जो पिछले 7 दिनों में बने थे, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा मातृ एवं बाल पोषण हेतु संचालित मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस योजना के अंतर्गत इसमें लड़की के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। तो 6,000 नहीं दिए जाते हैं। लड़की के जन्म पे ध्यान रखना 8,000 रुपये दिए जाते हैं और लड़के के जन्म पर 6,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। यानी इसमें केवल कथन बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के चरक भवन, जहां पर देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी स्थापित किया जाएगा, जो स्किन का अस्पताल है, जो स्किन की बीमारियों से संबंधित अस्पताल है, जहां पर जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों का इलाज यहाँ पर किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया, जयपुर में बनेगा। फिर है कि लंदन के बाद में विश्व का दूसरा सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट संस्थान है, जो कि बनाया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन है वो कब किया जा रहा है? तो स्वच्छता सप्ताह तो राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में 14 से लेकर 19 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 मार्च को इसकी शुरुआत है वो की गई थी जिला स्तर पर, जिसमें स्वच्छता सप्ताह का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के हर्ष चौधरी ये मंगोलिया में आयोजित होने वाली जो एशियन चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो 28 मार्च से 11 अप्रैल तक मंगोलिया में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि 1983 में राजस्थान के सागरमल दायल इन्होंने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो 1983 में नहीं जीता है, 1992 में जीता था। सागरमल दायल के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। तो दूसरा गलत है, केवल ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले के कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में किस दुर्लभ पक्षी के जो 2 नए चूजों का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है? तो गोडावण के जो चूजे हैं जिनका सफलतापूर्वक जन्म हुआ है कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ ही केंद्र में संरक्षित गोडावण की कुल संख्या बढ़कर 70 के आसपास हो गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान दिवस के अवसर पर 19 मार्च को प्रदेश में विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान शुरू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत 19 मार्च को की गई, जो बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में जयपुर के नरेश कुमार इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 8 से लेकर 13 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस राज्य स्तरीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कहां पर आयोजित किया गया? तो राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जयपुर जिला इसमें प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर यह बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इस योजना में जयपुर जिला है वो प्रदेश में शीर्ष स्थान पे है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना इसकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी। तो यहाँ पर यह गलत दिया गया, 2022 में नहीं थी, 2025 में योजना की शुरुआत है वो की गई थी। यानी इसमें केवल ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया?
तो राजस्थान ने पहला स्थान इसमें प्राप्त किया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतियोगिता में पावर लिफ्टिंग टीम चैंपियनशिप में राजस्थान ने पहला स्थान, मध्य प्रदेश ने दूसरा और महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के जो कलेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इनको राजस्थानी कहानी संग्रह बरखमा के लिए साल 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि पुरस्कार समारोह का आयोजन 31 मार्च 2026 को जयपुर में होगा। तो यहाँ पर जो 31 मार्च को पुरस्कार समारोह का आयोजन है वो जयपुर में नहीं किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा, न कि जयपुर में। तो यहाँ पर जयपुर यहाँ पर गलत दिया गया है, दूसरा गलत है, केवल ये यहाँ पे सत्य है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल एक कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। नेक्स्ट, डिजिटल अदालती ढांचे के विस्तार में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। तो राजस्थान का डिजिटल अदालती ढांचे में अगर बात करें तो राजस्थान इसमें शीर्ष स्थान पर है, न कि तीसरे स्थान पे। वर्तमान में प्रदेश में 1098 कोर्ट डिजिटल हो चुके हैं। तो ये आंकड़ा बिल्कुल सत्य दिया गया है, यानी केवल बी ही यहाँ पे सत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो राजधानी जयपुर में डिजिटल कोर्ट ई कोर्ट है जो हो चुके हैं, कोर्ट डिजिटल हो चुके हैं सबसे ज़्यादा जयपुर में, उसके बाद जोधपुर, फिर उदयपुर, फिर श्री गंगानगर का नंबर आता है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में गणगौर उत्सव 2026 की शुरुआत है, वो कब होगी? तो गणगौर उत्सव जयपुर में 21 मार्च को शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ गणगौर उत्सव 21 और 22 मार्च को जयपुर में इसका आयोजन है वो किया गया है। ये जो श्रद्धा, सौंदर्य, संस्कृति का अद्भुत संगम, देवी पार्वती, गौर और भगवान शिव की पूजा का ये पर्व है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस अभियान का उद्देश्य सभी जिलों में 2.32 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करना है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खुरपका मुंहपका एक वायरल बीमारी है जो कि मवेशी, सुअर, भेड़ और बकरियों को अपनी चपेट में लेती है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से 5 दिवसीय कला मेले की शुरुआत है वो कब हुई है? तो कला मेले की शुरुआत 17 मार्च से की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 से लेकर 21 मार्च तक तो राजस्थान ललित कला अकादमी का 25वां संस्करण है, कला मेले की शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि पत्रकार एवं साहित्यकार भगवान अटलानी, इनको सिंधी भाषा के कहानी संग्रह वागू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि साहित्यकार भगवान अटलानी का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। जहाँ दोस्तों सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार है, ये जयपुर से है, न कि जोधपुर से। तो भगवान अटलानी ये जयपुर जिले से संबंधित है, न कि जोधपुर से। तो दूसरा गलत है, केवल ये सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कि जोधपुर में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि एग्रो फूड पार्क को 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 150 करोड़ रुपए की लागत से एग्रो फूड पार्क विकसित होगा। इसमें 3 चरण में 150 उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में सरसों उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो सरसों उत्पादन में ध्यान रखना पहला स्थान है राजस्थान का। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान की हिस्सेदारी 46% है। लगभग 54.25 लाख टन सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है, कुल 117.25 लाख टन में से। तो ये राजस्थान प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत एमओयू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इस अभियान का उद्देश्य दिसंबर 2028 तक ग्रामीणों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत समझौता करने वाला राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है। 17 मार्च को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है वो किए गए थे। नेक्स्ट, हाल ही में थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें राजस्थान से कौन शामिल थी? हर्षिता स्वामी इसमें राजस्थान से शामिल थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ 11 से लेकर 15 मार्च तक पटाया में तो इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला कथन है कि सरकारी कंपनी एनबीसीसी को जयपुर में राजस्थान मंडपम परियोजना बनाने के लिए 88 करोड़ रुपए का ठेका मिला, जो बिल्कुल गलत दिया गया है। 88 करोड़ नहीं है, 5,800 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राजस्थान मंडपम के निर्माण को लेकर एनबीसीसी को मिला है। अब एनबीसीसी कंपनी जो जिसने भारत मंडपम बनाया था, इसी तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण होगा, तो ये कथन बिल्कुल सही है। यानी इसमें केवल बी सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान ये 19 मार्च से 15 मई तक संचालित किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। ये 19 मार्च से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। फिर है कि इसके तहत प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड का एक समग्र मास्टर प्लान तैयार होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन है वो कब किया गया है? तो राजस्थान युवा शक्ति दिवस 17 मार्च को ये आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान दिवस जो समारोह है जो आयोजित किया गया था 14 से लेकर 19 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए थे। इसी अवसर पर राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन 17 मार्च को किया गया, जिसका उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को प्रोत्साहित करना है, उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के मामले में राजसमंद ने 76% की वृद्धि है वो दर्ज की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि प्रति व्यक्ति आय में अलवर है, प्रति व्यक्ति आय में अगर बात करें तो अलवर इसमें शीर्ष स्थान पर है, तो यहाँ पर अलवर का बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दोनों यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अलवर की जो वर्तमान कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 2,68,321 रुपये है। अलवर शीर्ष स्थान पर है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के मामले में सर्वाधिक 76% की वृद्धि राजसमंद ने दर्ज की है। राजस्थान की कुल प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 रुपये है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो राजस्थान दिवस हाल ही में ध्यान रखना 19 मार्च को मनाया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हिंदी तिथि के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार इसकी जो डेट है वो चेंज होगी। और ये ध्यान रखना इस साल 19 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाया गया है, क्योंकि सरदार पटेल ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्र योग में वृहद राजस्थान की स्थापना की थी। तो राजस्थान सरकार ने भी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि जयपुर में 18 मार्च 2026 को उद्यमी संवाद समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 7 नई औद्योगिक नीतियों को लॉन्च किया, जो बिल्कुल गलत दिया गया। 3 औद्योगिक नीतियों को लॉन्च है वो किया गया था सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा, जिसमें जो इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी के लेकर जो पॉलिसी लॉन्च की गई थी, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की गई थी। तो 3 नई जो औद्योगिक पॉलिसी है जो लॉन्च की गई थी, तो यहाँ पर पहला गलत है। फिर है कि राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी ये भी लॉन्च की गई, जिसमें प्रदेश में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक महत्वपूर्ण हब बनेगा, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। केवल भी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण में राजस्थान ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसके तहत 17 और 18 मार्च को 48,000 से अधिक फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण मिला है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। कथन ए व बी यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 से 20 मार्च तक राजसखी जोदाना मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर में इस मेले का आयोजन किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान ग्रामीण एवं आजीविका विकास परिषद के द्वारा इस मेले का आयोजन सरदारपुरा जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। 16 मार्च को जनजातीय समाज के सम्मान में राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस आयोजित किया गया, तो बिल्कुल सत्य कथन है। 16 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। फिर एक ये आयोजन है वो 14 से लेकर 19 मार्च तक चलने वाले राजस्थान दिवस जो समारोह के दौरान ये कार्यक्रम का हिस्सा था, जो बिल्कुल सही है। इसमें दोनों का यहाँ पे केवल दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, थाईलैंड में होने वाली जो एशियाई कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान से देश का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो राजस्थान से रजत चौहान इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
राजस्थान पुलिस में डीएसपी रजत चौहान और उनकी पत्नी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज स्वाति दूधवाल, जो कि 21 से लेकर 28 मार्च तक थाईलैंड के बैंकॉक में होने वाली जो इस प्रतियोगिता में भारतीय दल के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बूंदी जिले के सुदर्शन मीणा, इन्होंने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जो बिल्कुल सही है। फिर ये प्रतियोगिता ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 19 से 21 मार्च तक आयोजित की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदर्शन मीणा जिन्होंने 12.30 मीटर दूर गोला फेंक कर जो इस टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान के जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग एवं ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर AIWC के मध्य एक MOU साइन हुआ है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर एक राज्य के जो पंचायती राज मंत्री है मदन दिलावर, उनके मुख्य आतिथ्य में MOU संपन्न हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला एवं स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए किस स्तर पर राजसखी स्टोर की शुरुआत की जाएगी? तो संभागीय स्तर पर इस राजसखी स्टोर की शुरुआत है वो की जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2026-27 में इसको लेकर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील में विकसित अटल वन का उद्घाटन किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता, तो ये गलत है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के तौर पर मनाया जाता है, न कि 20 मार्च को। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, केवल ये सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल मेगा निवेश रोड शो का आयोजन है वो कब किया गया? तो रोड शो का आयोजन है वो 21 मार्च को किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें शामिल थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 21 मार्च को तो मध्य प्रदेश में राजस्थान के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित करने को लेकर यह मेगा रोड शो का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों में बने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।